नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। दीपावली आज पीएम मोदी से लेकर इन राजनीतिक हस्तियों ने दी शुभकामनाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि सभी देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्योहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते हुए जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियाँ लाने का प्रयास करें। मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हूँ। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कहा कि सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दिवाली चमक और प्रकाश से जुड़ी है। यह पावन पर्व हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाए। हमें आशा है कि आपके पास परिवार और दोस्तों के साथ एक शानदार दिवाली मनाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। झारखंड सरकार जनता के लिए लेने जा रही बड़ा फैसला। झारखंड में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व कार्यालयों के सारे दस्तावेज, पत्र व फाइल डिजिटलाइज्ड होंगे। पूर्व के सभी दस्तावेज, पत्र और फाइलों को स्कैन कर उसे डिजिटल रूप में बदलकर एक जगह जमा किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर उनका आसानी से उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सूचना तकनीकी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी जिम्मेवारी निजी क्षेत्र की किसी एजेंसी को दी जाएगी, जिसके चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रखंड स्तर पर करेगी आंदोलन। 7 नवंबर से शुरुआत। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी 7 से 13 नवंबर तक प्रखंड स्तर पर जन आक्रोश आंदोलन करेगी। इस आंदोलन के तहत राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचारियों की सरकार है। राज्य में कानून व्यवस्था ठप है, जिससे अपराधी बेलगाम है। अत्याचार के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन को सफल बनाने को लेकर जामताड़ा जिला भाजपा इकाई की ओर से बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अपर्णा सेन गुप्ता शामिल हुई, जिसमें धरना प्रदर्शन को सफल बनाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। सूर्य ग्रहण के कारण बैद्यनाथ मंदिर के कपाट रहेंगे बंद। इतनी देर रहेगा असर। दीपावली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। यह इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा, जिसका आंशिक असर भारत में भी देखने को मिलेगा, जबकि देवघर में कुल 22 मिनट सूर्य ग्रहण रहेगा। आमतौर पर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस दिन सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा का पर्व 26 अक्टूबर और भाई दूज 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस बीच बैद्यनाथ मंदिर के तीर्थ पुरोहित प्रमोद श्रृंगारी ने बताया कि भारत में यह सूर्य ग्रहण शाम लगभग 4 बजे 29 मिनट से शुरू होकर शाम 6:09 पर खत्म होगा। वहीं देवघर में शाम 4:46 से 5:08 तक ग्रहण रहेगा। देवघर में कुल 22 मिनट सूर्य ग्रहण का असर दिखेगा। दिवाली की जगमग को फीका करेगी वर्षा। आईएमडी का अलर्ट। आज इन राज्यों में होगी भारी से बहुत भारी बारिश। आज दिवाली का पावन त्योहार है, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आशंका जताई जा रही है कि आज से लेकर अगले 2-3 दिनों तक देश के कई हिस्सों में हल्की सी भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कई जगहों पर तेज हवा चलने की भी संभावना है। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात में तब्दील होता नजर आ रहा है। थाईलैंड ने इस चक्रवात का नाम सितरंग दिया है। यह चक्रवात तेजी से बांग्लादेश के तट की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक यह चक्रवात मंगलवार सुबह बांग्लादेश में टिकोन द्वीप और सैंडवीप के बीच दस्तक दे सकता है। इसके कारण पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड समेत कई तटीय राज्यों में आज से ही तेज हवा के साथ साथ बारिश होने की संभावना है। दिवाली पर राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर। सरकार का यह दावा हुआ फेल। दीपावली और छठ पर्व के मौके पर राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। इस बार कार्ड धारकों की थैली से नमक और चीनी गायब है। इस बार झारखंड राज्य में दिवाली से पहले 9 लाख कार्ड धारकों को चीनी और नमक नहीं मिलेगा। पिछले करीब 7 महीने से राज्य के अंत्योदय परिवार के करीब 9 लाख कार्ड धारियों को चीनी नहीं मिली है। अब पिछले 2 महीने से कार्ड धारकों को नमक भी नहीं मिला है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवार को राज्य में हर महीने 1 किलो चीनी सब्सिडाइज रेट पर उपलब्ध कराई जाती है। नमक वितरण योजना राज्य में 2011-12 से शुरू की गई थी। फिलहाल इस योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवारों को हर परिवार को 1 किलोग्राम फ्री फ्लो आयोडीन युक्त नमक 1 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बांटा जाता है।
झारखंड में कई विभागों के कर्मियों की दिवाली फीकी, नहीं मिला वेतन। कार्यपालक अभियंता के नहीं होने से हुई समस्या। राज्य सरकार ने दिवाली के पहले सभी सरकारी विभागों के कर्मियों अधिकारियों का वेतन निर्गत करने का आदेश जारी कर दिया था। वेतन भी निर्गत होने लगा, लेकिन कई विभागों में कार्यरत संविदा कर्मी को भुगतान नहीं हो पाया है। इस वजह से उनकी दिवाली फीकी गुजरेगी। सबसे खराब स्थिति ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल रामगढ़ के कर्मियों की है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के पदाधिकारी और कर्मचारियों की दुर्गा पूजा फीकी गुजरी। अब दिवाली भी वैसे ही गुजरेगी। सावधानी और उत्साह के साथ मनाएं दीपावली का त्योहार। रांची पुलिस आपकी सुरक्षा में है तैनात। राजधानी पुलिस दिवाली की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। रांची में हाल में हुए आपराधिक मामलों को देखते हुए सुरक्षा बलों की विशेष तैयारी की गई है। पूरे शहर में थानों के पुलिस कर्मियों और गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में सादे लिबास में भी पुलिसकर्मी तैनात होंगे। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस के जवानों को बड़े प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक इलाकों के आसपास लगातार चौकसी रखने का निर्देश दिया गया है। रांची के कचहरी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एक टीम लगातार सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे बाजार की मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि अगर किसी भी तरह की सूचना उनके पास पहुंचती है तो उसे वे तुरंत उसकी जानकारी वायरलेस के माध्यम से सुरक्षा में तैनात जवानों और अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके। झारखंड में सिर्फ 2 घंटे होगी आतिशबाजी, जान ले समय, सदर अस्पताल में इमरजेंसी में होगा इलाज। झारखंड में दीपावली और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे लोग आतिशबाजी कर सकेंगे। प्रशासन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए किसी भी समय पटाखे फोड़ने और तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने वाले सतर्क हो जाएं। आदेश में कहा गया है कि दीपावली व गुरु पर्व के दिन मात्र 2 घंटे यानी रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। छठ पूजा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखे फोड़ सकेंगे। इसी प्रकार क्रिसमस व नव वर्ष में मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड के ऋण वसूली अधिकरण ने बड़े बकायेदारों से वसूले 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। ऋण वसूली अधिकरण यानी DRT झारखंड में कर्ज के वर्षों पुराने मामले सुलझ रहे हैं। इस साल अगस्त तक NPT अकाउंट से 103.26 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। इसके लिए अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में वसूली अधिकारी ने अलग तरकीब आजमाए। इसके तहत झारखंड की कई बड़ी कंपनियों से कर्ज वसूली के मामले आपसी समझौते से भी सुलझाए गए हैं। यह DRT झारखंड के गठन के बाद सबसे अधिक और पूर्वी भारत में अब तक की रिकॉर्ड वसूली है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में होगा ये बड़ा बदलाव, सरकार ने जैक बोर्ड को दिया निर्देश। मैट्रिक इंटर की मार्च 2023 में होने वाली एक टर्म की परीक्षा का प्रश्न पैटर्न फिर बदलेगा। 40 अंकों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगी और 20 अंकों का स्कूल कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के सवाल पूरे सिलेबस से पूछे जाएंगे। 2022 में हुई मैट्रिक इंटर की परीक्षा में आधे सिलेबस से ऑब्जेक्टिव और आधे से सब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे। राज्य सरकार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से 2023 की मैट्रिक इंटर की परीक्षा में पूरे सिलेबस से 40 अंक की OMR सीट के लिए ऑब्जेक्टिव सवाल तैयार कराएगी, जबकि उसी सिलेबस के आधार पर 40 अंकों से लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सवाल रहेंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जैक को इसी आधार पर तैयारी करने का निर्देश दिया है। खुट्टी में गेंदा फूल का 3 करोड़ से अधिक का हुआ कारोबार, हर घर में फैल रही सुगंध। दीपावली पर घर, दुकान, मकान सजाने के लिए गेंदा फूल की विशेष मांग रहती है। राजधानी में गेंदा फूल की जरूरत को आसपास के जिलों विशेषकर खुट्टी के किसान पूरा कर रहे हैं। यहाँ किसानों ने रांची के अलावा अन्य जिलों में गेंदा फूल बेचकर करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। जनजातीय बहुल खुट्टी जिले में फूल उपजने और उसे बाजार तक पहुंचाने वालों में ज्यादातर महिलाएं ही है। इस काम में इस वर्ष करीब 1200 महिला किसान लगी थी। इन लोगों ने करीब 24 लाख गेंदा फूलों की लड़ी तैयार की है। थोक में 15 से 20 रुपए प्रति लड़ी के हिसाब से बेच रही है। इस बार कई महिलाओं ने 25 से 30 हजार रुपए की कमाई की है। इससे कोरोना संकट के दौर में आई तंगी को दूर करने में मदद मिली है।